सबसे पहले देखते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन में क्या है अपने पास, कार्बन है, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके रहेंगे 3 ऐसे बॉन्ड्स। ठीक है, 3 बॉन्ड्स किसी भी कार्बन के साथ भी हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपना कार्बन है, कार्बन 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, प्लस चार्ज आ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2s 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, 2s2 करता हूँ 2p1 करता हूँ। फर्दर ये भी ग्राउंड स्टेट में है। 3 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का, इस 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म होंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट कर दो तो क्या बनेगा, ये 2s1 होगा और 2p2 होगा। ये एक s का इलेक्ट्रॉन, 2 p के इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कंबाइन होंगे और इससे क्या फॉर्म होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी जो कि बॉन्ड फॉर्म कर रही है। और एक p ऑर्बिटल इसमें क्या होगी, 1 प्योर p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, एक प्योर p ऑर्बिटल एम्प्टी है। ठीक है, तो इसमें शेप कैसा आएगा, इसका भी शेप क्या होगा, sp2 के लिए शेप क्या आता है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। शेप इसका आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट कैसे होगा, जैसे कार्बन है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल उधर, और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रहेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये क्लियर है। एक p ऑर्बिटल जो है, जैसे ये इधर अगर मैं लूँ px py अगर कंबाइन हो गया तो pz एम्प्टी है, ये सब xy प्लेन में रहेगा, एक ही प्लेन में। और एक प्योर p ऑर्बिटल, जैसे इधर मैं कार्बन ड्रॉ करूँ, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगी। ठीक है, इट हैज 1 एम्प्टी p ऑर्बिटल इन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लस चार्ज भी होगा। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इन आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट के लिए जैसे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे ऑक्टेट आता है, यहाँ पे आता है सेक्सेट। ठीक है, सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक है, स्पेलिंग इसकी यही है। ठीक है, 6 ऑक्टेट के लिए जैसे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए सेक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये लेविस एसिड की तरह होगा या लेविस बेस की तरह, लेविस एसिड एंड बेसेस, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकती है वो लेविस बेसेस होते हैं। ठीक है, और जो भी स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती है वो सब कंपाउंड्स या स्पीसीज क्या होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक p ऑर्बिटल इसमें एम्प्टी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या रहेगा, एक लेविस एसिड होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी एनायंस किस में ज़्यादा इजीली फॉर्म होंगे, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में इजीली फॉर्म होंगे ना, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट के उसके मॉलिक्यूल्स उसको सॉल्वेट कर सकते हैं, तो ये इजीली फॉर्म होगा पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें भी जैसे कार्बोकैटायन है, इसमें अगर 3 अगर बॉन्ड ऑलरेडी अलग अलग है, जैसे इधर मैं करता हूँ कार्बन करता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ CH3, एक कर देता हूँ H, और इधर मैं कर देता हूँ CH2 CH3,
ये p ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे अभी जैसे अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है, जैसे इधर मैंने ले लिया CH3OH, ये अभी क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये अभी देखो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, एमटीपी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, ठीक है। ऐसे अटैक अगर होता है तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। एक बार क्या रहेगा, CH3, ये OCH3 आएगा इधर, ठीक है, OCH3 एक बार ऊपर होगा, एक बार OCH3 नीचे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एनाइंशोमर्स बनेंगे, एक ग्रुप एक डायरेक्शन में एक बार, या फिर दूसरे सेकंड टाइम क्या हो रहा है, सेकंड प्रोडक्ट में उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बन रहे हैं, एनाइंशोमर, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, एनाइंशोमर। एनाइंशोमर के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, और बिकॉज ऑफ इट्स ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इस टाइप के जो रिएजेंट अटैक कर रहे हैं उनको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, ठीक है, ये भी आगे आएगा। तो अटैक कहाँ से हो सकता है, अटैक इज पॉसिबल फ्रॉम अबव और बिलो द प्लेन, दिस लीड्स टू formation of enantiomers और this lead to formation of racemic mixture। तो यहाँ पे क्या होता है, this process is known as racemization। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेसेमाइजेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अच्छा मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। सब इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे इधर ये sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म हुई है, 3 बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर एक, ये पेयरिंग के बाद का है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद का। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें, नहीं है ना, तीनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 फॉर्म हो गई, 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, नेचर आ जाएगा डायमैग्नेटिक। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लास्ट मतलब 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जो अलग अलग बॉन्ड्स भी है, उसमें भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज कर सकता है, वो इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या चाहिए, स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल और इट इज अ चार्ज भी है इस पे, इट इज एन चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। फाइल का मतलब क्या होता है, एफिनिटी या फिर सिंपली लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब ऐसे एफिनिटी हो सकता है, लविंग हो सकता है, या सीकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहा है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या है, अपना चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कार्बोकैटायन के रिगार्डिंग।
कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है अपने पास कार्ब अनायन। ठीक है, कार्ब अनायन में क्या क्या होता है, कार्बन होगा, कार्बन पे होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज, और इसके रहेंगे 3 बॉन्ड्स। ठीक है, एक फॉर्मल निगेटिव चार्ज कब आता है, फॉर्मल चार्ज -1 कब आएगा, जैसे कार्बन में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 और 2 माइनस चार्ज है, मतलब 4 से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी इसमें क्या है, 1 है लोन पेयर और 3 है बॉन्ड पेयर। ठीक है, या फिर यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सब कंबाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्म होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी। ठीक है, जिसमें 1 लोन पेयर होगी और 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, 1 लोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसका भी शेप क्या आएगा, कार्बन पे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड्स है, तो शेप क्या होगा, पहला एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक क्या आएगा इधर लोन पेयर। ठीक है, तो शेप क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह और भी कार्बन या और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, क्या होगा शेप, शेप होगा क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है, शेप अगर पूछा गया है तो क्या आ जाएगा, पिरामिडल शेप आ जाएगा। ठीक है, पिरामिडल शेप होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है विथ 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इधर आ रहे हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ठीक है, जैसे बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हेंस मैग्नेटिक नेचर इज डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट अभी इस पे निगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको पॉजिटिव चार्ज, या सिंपली ऐसे मैं कह सकता हूं H प्लस, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन, या सिंपली न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या H प्लस पे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इस टाइप के जो स्पीसीज आती है उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जिसको भी पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस चाहिए होता है वो सब स्पीसीज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल्स होती है। ठीक है, तो ये क्या है अपना एक चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, चार्ज भी है इस पे निगेटिव, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियस सीकिंग, इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए या फिर पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, निगेटिव चार्ज है, अगर कोई ग्रुप इसका निगेटिव चार्ज विड्रॉ कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक सिंपल सा लॉजिक ये याद रखो, निगेटिव चार्ज अगर है, चार्ज डेंसिटी अगर कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप यहाँ से चार्ज को विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन इसके विड्रॉ होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्बन आयन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है अपने पास कार्बन फ्री रेडिकल।
कार्बन फ्री रेडिकल, इसको सिंपली कभी कभी फ्री रेडिकल ही लिखा होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब कार्बन का ही फ्री रेडिकल है, ठीक है। ऑर्गेनिक में अगर नॉर्मली देखोगे कहीं पे अगर फ्री रेडिकल लिखा हुआ है तो जनरली कार्बन का ही होगा, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल या ऐसे FR भी लिखा होता है, फ्री रेडिकल। तो इधर क्या है, अभी कार्बन होगा, कार्बन के ऐसे 3 बॉन्ड होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। इस पर कोई फॉर्मल चार्ज आएगा क्या, देखो नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ठीक है। ना एक्स्ट्रा है कोई इलेक्ट्रॉन ना कम है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रल कैसे है, देखो कार्बन है अपने पास 1s2 2s2, एक्साइटेड स्टेट में लिखता हूँ इसको, क्या आएगा 2s1 और 2p3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 3 ऑर्बिटल कंबाइन करो, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इन तीनों को कंबाइन करो, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बनेगी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी जो कि बॉन्ड फॉर्म कर रही है, ठीक है। और एक होगी mt, मतलब एक होगी p ऑर्बिटल जिसमें क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, विथ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका शेप कैसे आएगा, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं ये बताओ पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। इसमें ऐसे सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड ऐसे नहीं है, ये क्या है अपना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और एक, जैसे ये अभी कार्बन है, इसका 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होगा और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक p ऑर्बिटल होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। नेक्स्ट, शेप क्या आ रहा है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, शेप आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा इसका, पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा, तो नेचर क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक एज इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या है अपना न्यूट्रल, इट बिहेव्स एज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। जेईई एडवांस 1988 का क्वेश्चन है, इन CH3CH2OH इथेनॉल द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली इज, कौन सा बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज में सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, क्या देखोगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पे मैक्सिमम होगा वो बॉन्ड सबसे इजीली हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, डी ऑप्शन आ जाएगा ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3.5 है, हाइड्रोजन की अराउंड 2.1, कार्बन की अराउंड 2.5, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी। इसमें अगर होमोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली अगर होता तो क्या आ जाता है आंसर, ए आंसर आ जाता, ठीक है।
वैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, अ स्पीसीज हैविंग कार्बन विथ sextet of electron, a species having carbon with sextet of electron and can act as electrophile is carbanion, carbon free radical, carbocation, pentavalent carbon। क्या आ जाएगा? सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोफाइल है, क्या आ जाएगा आंसर? कार्बोकेटायन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है एनायंस, सेकेंड ऑप्शन है कैटायंस, थर्ड ऑप्शन है केमिकली रिएक्टिव एंड फोर्थ ऑप्शन है केमिकली इनएक्टिव। क्या आएगा आंसर? कैटायन या एनायन तो नहीं होता है, फ्री रेडिकल, कैटायन या एनायन तो आंसर आएगा ही नहीं। केमिकली इनएक्टिव होगा या केमिकली रिएक्टिव होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट सब जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? केमिकली रिएक्टिव आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2024 में आया था क्वेश्चन, द शेप ऑफ कार्बोकेटायन इज, शेप ऑफ कार्बोकेटायन इज, क्या आएगा आंसर? ट्राइगोनल प्लेनर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, आयनिक रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोसीड थ्रू, आयनिक रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आयनिक रिएक्शंस हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोसीड थ्रू, ए ऑप्शन है, इसमें भी 5 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से नीचे फिर पूछा है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी है। फर्स्ट ऑप्शन है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, आयनिक रिएक्शन, और इधर दिया है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या होगा? ये ऑप्शन होगा क्या? आयंस फॉर्म नहीं होंगे होमोलिटिक में, तो ये नहीं होगा। सेकंड दिया है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होगा ये ऑप्शन करेक्ट? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आएगा, आयनिक रिएक्शन के लिए आयंस फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सी दिया है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, आएगा क्या ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन? आयनिक रिएक्शन से तो आयन आने चाहिए, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। नेक्स्ट डी दिया है प्राइमरी फ्री रेडिकल, 1 डिग्री का फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, फ्री रेडिकली फॉर्म नहीं हो रहा है तो 1 डिग्री का भी नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। एंड ई दिया है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, कोई भी फ्री रेडिकल फॉर्म ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? ओनली बी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज अगर होता है तभी आयनिक रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ओनली, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 1 डिग्री 2 डिग्री फ्री रेडिकल दिए हैं, कार्बन की जो डिग्री होगी, जैसे कार्बन है, इधर आ रहा है फ्री रेडिकल, इधर मैं करता हूँ CH2 और इधर अगर आता है CH3, इसकी अभी डिग्री कितनी है? एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया। 2 डिग्री का फ्री रेडिकल मतलब कार्बन है, एक रेडिकल इधर ऐसे एक H करता हूँ, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, CH2 CH3 कर देते हैं। इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा। कार्बन की ही डिग्री जो होती है, ये फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन है उसकी जो डिग्री है उसी को फ्री रेडिकल की भी डिग्री कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली कार्बोकेटायन या कार्बोनायन के लिए भी डिग्री ऐसे डिफाइन होगी, ठीक है। जो कार्बन की डिग्री नॉर्मली तुम पढ़ते हो वही डिग्री होगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सब क्वेश्चंस?